हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि महाभारत श्री वेदव्यास जी ने कही थी और गणेश जी ने लिखी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी ने किस स्थान पर बैठकर महाभारत लिखी थी? आपने ये भी सुना होगा कि अपने जीवन के अंत में पांडव स्वर्गलोक की यात्रा के लिए निकले थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो मार्ग किस स्थान पर है? क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला गांव कौन सा है? भारत की पहली दुकान कौन सी है? तो चलिए आज हम आपको उस स्थान पर ही लेकर चलते हैं जो इन प्रश्नों का उत्तर है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर माणा नामक एक गांव स्थित है। माणा गांव पहाड़ों पर बसा है और पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। आज भी यहाँ उस पुल को देखा जा सकता है जो भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए स्वर्ग जाते समय बनाया था। वसुधारा झरने का ट्रैक भी भीम पुल से ही प्रारंभ होता है और इसी ट्रैक पर स्वर्गारोहण मार्ग भी बना हुआ है, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर यात्रा पर निकले थे। इस मार्ग के आरंभ स्थल पर हाल ही में एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया गया है। भीम पुल तथा सरस्वती धाम से स्वर्गारोहण मार्ग की ओर 5 किलोमीटर बढ़ते हुए आप वसुधारा झरने पर पहुंच जाएंगे। माणा गांव का वसुधारा झरना एक बहुत बड़ा प्राकृतिक पानी का झरना है जो लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कहते हैं कि वसुधारा झरने का पानी केवल साफ और सच्चे हृदय वाले प्राणियों पर ही गिरता है। दुष्ट आत्माओं और पापियों पर इस झरने की एक बूंद भी नहीं गिरती। यहाँ दिखाई देने वाली सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माणा गांव ही है। सरस्वती नदी माणा गांव से थोड़ा आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोनों नदियों के संगम स्थल को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस संगम के बाद सरस्वती नदी कहीं दिखाई नहीं देती। सरस्वती नदी को अब एक लुप्त नदी ही माना जाता है, लेकिन एकमात्र माणा गांव में अभी भी इसके दर्शन होते हैं। सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे भी एक कथा है। कहते हैं कि जब गणेश जी महाभारत का लेखन कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी अत्यधिक शोर तथा वेग के साथ प्रवाहमान हो रही थी। जब किसी भी प्रकार सरस्वती नदी ने अपना वेग कम नहीं किया, तब गणेश जी ने क्रोध में आकर सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि इस स्थान के आगे तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। तभी से सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। इन पौराणिक प्रसंगों से संबंधित स्थलों के अलावा माणा गांव का एक और मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित भारत की प्रथम दुकान है। कुछ समय पहले तक माणा गांव भारत का अंतिम गांव माना जाता था और इस दुकान को भी भारत की अंतिम दुकान कहा जाता था। लेकिन अब माणा गांव को भारत का प्रथम गांव नाम दे दिया गया है, जिसके साथ साथ इस दुकान का नाम भी भारत की प्रथम दुकान हो गया है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक इस दुकान पर चाय पीने अवश्य आते हैं। माणा गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर था। ये नाम माणा गांव के एक संरक्षक देवता मणिभद्र के नाम पर पड़ा था, जो एक यक्ष थे और यहीं रहा करते थे। समय व्यतीत होने के साथ साथ धीरे धीरे इस गांव का नाम मणिभद्रपुर से माणा हो गया। वर्तमान में माणा गांव में मात्र 60 परिवार रहते हैं और इसकी आबादी भी केवल 400 ही है। इस गांव में 6 महीने बहुत अधिक बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ के निवासी 6 महीने माणा गांव में तथा 6 महीने चमोली में रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए माणा गांव घूमते समय आपको यहाँ के अनेक घरों की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की भव्य और सुंदर पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माणा गांव तक आने के लिए आपको पहले बद्रीनाथ आना होगा। मित्रों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के द्वारा हमें अवश्य अवगत कराएं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।